अरे हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव है, बताओ है। जब संसद भवन बर्फ की हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव हो सकते हैं हमारे। देखो खुद वाके करवाओ सर्वेक्षण, बोलो सुप्रीम कोर्ट से, माननीय चीफ जस्टिस साहब से, जब कहाँ चले गए थे जब संसद भवन को बर्फ की जमीन बताई गई थी। सोन मदनी भगवा उड़ ले अब तो, ऐसे करके ऐसे ऐसे बांगपंथी लेफ्टिस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग से भी सबसे ज्यादा सपोल है, सबसे ज्यादा जहरीला कोई सपोल है ना इस भारत देश के अंदर तो वो कपिल सिब्बल ही है। अगर वकीलों की लिस्ट में देखा जाए सबसे ज्यादा जहरीला इस पिक्चर को रुकवाने जा रहा है। एक माँ का सुहाग उजाड़ दिया, बच्चे अपने बाप को ढूंढ रहे हैं। आज भी वो सीन देखा हमने। तुम्हारे बाप में भी दम था हटाने का, हटा पाए? तुमने चुराई चीजों के साथ छेड़छाड़ की है और उनके रूपों को बदला है। हमारे शिवालय को तुमने वजू खाना बनाया है। मस्जिद का ज्ञानव्यापी शब्द से क्या लेना देना, सबसे पहले ये बताइए। और इनके क्या नाम है, अरबी भाषा है क्या ये ज्ञानव्यापी शब्द? और सुन, तेरे को मैंने आगे भी कहा था तू अपनी कब्र का इंतजाम कर, क्योंकि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी भागा भागा फिर रख। ये दुनिया में पहला एक ऐसी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जहां पर आकर मुगलों ने घुटने टेके हैं और आज तक किसी जगह घुटने टेके हो तो बताओ। आज जब उन्होंने देख लिया कि भारत के राजपूतों से लड़ना युद्ध के मैदान में आसान नहीं है, तो छल कपट करके हमारी बहन बेटी और हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास आज हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। क्या बनकर? हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। जिस तरीके से उदयपुर फाइल को लेकर मौलाना मदनी काफी परेशान रहे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, वहीं दूसरी तरफ अब उदयपुर फाइल को 8 अगस्त की तारीख मिल गई है। जी हां, कल यानी शुक्रवार को अब उदयपुर फाइल रिलीज होगी। ये लोग आज ही स्क्रीनिंग देखकर आए, आप इनके भगवे से जान सकते हैं। कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसका मैं परिचय दूं। माता जी, सबसे पहले आप बड़े, आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्या बोलना चाहेंगी मौलाना मदनी को? काफी वो परेशान रहे इस मूवी को लेकर। मदनी, ओ मदनी, आ तेरे भगवा पहनाऊं, आजा, आ तेरे भगवा पहनाऊं मदनी। ये देख, ये सनातन की ताकत है और तूने जोर लगाया था ना, तो आज फिल्म रिलीज करा दी भैया, तेरा जोर। और सुन, तेरे को मैंने आगे भी कहा था तू अपनी कब्र का इंतजाम कर, क्योंकि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी भागा भागा फिर रहा। और सुन, सनातन के ऊपर ये जो तुम उंगली उठाते हो ना, ये उंगली तो कहाँ तुम्हारे भर दी जाए पता नहीं लगेगा। याद रखना, ये जो मेरे योद्धा खड़े हैं ना सारे, ये मेरे सनातन की ताकत है और इनको जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। पर सनातन में पता क्या है, प्रेम सिखाया जाता है, प्यार सिखाया जाता है। पर ये लोग जो है ना, सोन मदनी भगवा उड़ ले अब तो, ऐसे करके ऐसे ऐसे। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए। ये पता क्यों बार बार कोर्ट में जा रहे थे? ये कोर्ट में इसलिए जा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इस्लाम की सच्चाई सामने आ रही थी, इसलिए जा रहे थे। कैसा लगा मदनी, कैसा लगा? चाटा जोड़ का झटका धीरे से लगा ना, ऐसे ही बार बार लगेगा, याद रखना। विजय जी, क्या जरूरत पड़ी थी मदनी साहब को? क्यों कट लगवाए इस मूवी में? क्यों वो परेशान थे? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किस लिए खटखटाए? माता जी पहले तो आशीर्वाद दो, मदनी और कपिल सिब्बल की जाम उतार सकूं। कपिल सिब्बल मदनी ये ईरान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान की नाजायज औलाद हैं, जो इस भारत के लोगों के साथ ही नहीं है और पक्के कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, माँ के पेट से ही कांग्रेसी हैं। इस देश को गजबाई हिंद करने वाले कांग्रेसी हैं। इस देश को 47 के एजेंडे में 47 में इस्लामिकरण वाले कांग्रेसी कपिल सिब्बल और मदनी चाहते कि ये भारत गजबाई हिंद हो जाए। बांगपंथी लेफ्टिस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग से भी सबसे ज्यादा सपोल है, सबसे ज्यादा जहरीला कोई सपोल है ना इस भारत देश के अंदर तो वो कपिल सिब्बल ही है। अगर वकीलों की लिस्ट में देखा जाए सबसे ज्यादा जहरीला इस पिक्चर को रुकवाने जा रहा है। एक माँ का सुहाग उजाड़ दिया, बच्चे अपने बाप को ढूंढ रहे हैं। आज भी वो सीन देखा हमने कि माँ एकदम टिफिन बना रही है, 1 साल पहले गुजर चुके हैं और माँ ने टिफिन बनाया। माँ को लगा कि कन्हैया लाल जी हैं, मैं उनको टिफिन बनाऊं। माँ ने टिफिन तैयार कर दिया, उनके इमोशन, उनकी भावनाओं के साथ छेड़ने, खाने निकलने के लिए। ये साले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा रहे हैं। भाई साहब, अब जागने का समय है। ये हमारे कॉलोनियों में, हमारी गलियों में, हमारी मार्केटों में, हमारी मंडियों में से बार बार बोलते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है, इसको हमारे देश के बड़े लोग, बड़े पदाधिकारी लोग, बड़े अफसर लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल अधिकारी लोग इस पिक्चर को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर के देखें। पर एक बात बताइए, मुसलमानों के प्रति नफरत, मदनी बस यही कहकर आए थे सुप्रीम? भैया, अगर इन मुसलमानों की कुरान में लिखा है कि सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कि हम काफिर हैं,
जो हम अल्लाह को ना मानते हैं, हम लोग पैगंबर को नहीं मानते ना, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानता। नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। सनातन को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। कौन अल्लाह? मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ मेरा शिव कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे राधा रानी कौन है, मेरे भगवान कौन है। मैं पर माता जी ज्ञान व्यापी तो मस्जिद जो थी ज्ञान मंदिर मंदिर मंदिर, हर हर महादेव, हर महादेव होगा, हर हर महादेव। इस देश का हिंदू सनातनी हिंदू से कट्टर हिंदू बनने की पूरी तैयारी कर रहा है और आधे बन भी चुके हैं। और एक चीज और बताओ, मैं आ जाओ। पत्रकार, तुम जैसे पत्रकार विवाद की जड़ कभी खत्म नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। कौन कहता है वो मस्जिद है? कौन कहता है? मंदिर है वो हमारा। मस्जिद बता रहे हो, विवाद तुम करा रहे हो, हम कर रहे हैं। अगर मस्जिद बोलोगे तो विवाद ही होगा। पहले भाषा में सुधार करो आप। सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेके आए हो क्या उधर से? तो सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज तुम हो क्या, जो तुम मस्जिद बताओगे उसे? मंदिर था, है और रहेगा। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज तय नहीं करेगा। अमित भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। अरे हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव है। बताओ है? खुद वालो सर्वे करा लो। पर भाई साहब जब संसद भवन बर्फ की हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव हो सकते हैं हमारे। देखो खुद वाके, करवाओ सर्वेक्षण, बोलो सुप्रीम कोर्ट से, माननीय चीफ जस्टिस साहब से, जब कहाँ चले गए थे जब संसद भवन को बर्फ की जमीन बताई गई थी? बताई थी ना? सर वही मदनी साहब कह रहे हैं मुसलमानों के प्रति। मदनी कौन है? हम हिंदुओं का क्या लगता है? जिसका लगता है उससे जाके पूछो। हमारे सिर्फ महादेव हैं और महादेव ही रहेंगे। जहाँ जाओगे महादेव पाओगे, हर हर महादेव। ये मस्जिद का ज्ञानवापी शब्द से क्या लेना देना, सबसे पहले ये बताइए। और इनके क्या नाम है, अरबी भाषा है क्या ये ज्ञानव्यापी शब्द? हाँ, वहाँ हमेशा से क्या नाम है, महादेव जी का मंदिर है, नंदी जी उधर मुँह करके। पर सर कह रहे हैं कि वो फुहारा है और आप शिवलिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, वो अपने बाप को ईद का चांद बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां महादेव हमारे हैं वे वहीं हैं। तुम्हारे बाप में भी दम था हटाने का, हटा पाए? तुमने चुराई चीजों के साथ छेड़छाड़ की है और उनके रूपों को बदला है। हमारे शिवालय को तुमने वजू खाना बनाया है। शर्म करो कि अभी तक हम संविधान के दायरे में हैं। अगर हमने भी उसी प्रकार क्रिया दे दी तो महाभारत के समान हम जवाब देना जानते हैं। अमित भाई मेरा एक और आखिरी सवाल आपसे है कि पूरी दुनिया में मुगलों ने राज करा, भारत में आके वो खत्म हो गए। पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने राज करा, भारत में आकर वो खत्म हो गए। क्या है ये सनातन संस्कृति का ऐसा गहरा राज? इस पर मैं आपकी एक राय जानना चाहूंगा जी। पूरी दुनिया में इन्होंने राज करा तो भाई वहां पर इनके राज स्थापित हो गए हैं। जहां 57 मुस्लिम देश बने, यहाँ पर आकर इनका राज खत्म नहीं हुआ। यहाँ आकर तो इनका षड्यंत्र पार्ट 2 शुरू हुआ, भारत को गजवाए हिंद बनाने का। ये दुनिया में पहला एक ऐसी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जहाँ पर आकर मुगलों ने घुटने टेके हैं और आज तक किसी जगह घुटने टेके हो तो बताओ। आज जब उन्होंने देख लिया कि भारत के राजपूतों से लड़ना युद्ध के मैदान में आसान नहीं है, तो छल कपट करके हमारी बहन बेटी और हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास आज हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। क्या बनकर? हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहकर। कौन है भाई जो अपने नहीं हुए किसी के वो हमारे भाई? और ये कौन बताएगा? सरकार ये क्यों नहीं बताते कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं? बताओ, परिवार के विवादों को तो आज तक सरकारें नहीं सुलझाती, वो तो कोर्टों में चल रहा है। हमें मत ज्ञान दो। एक तरफ से क्रिया होगी तो इधर से प्रतिक्रिया भयंकर होगी। फिर तुम डर के माहौल से जगह जगहों को